आज की इंग्लिश की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश की वोकैबलरी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब वोकैबलरी होता है, इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग है उनको ही कहते हैं, और हिंदी में ग्लॉसरी का मीन हो गया शब्दकोश। शब्दकोश ये जो वोकैबलरी है बिल्कुल कॉमन है, बहुत ही इजी लेवल की है। आपको हर एक ये जो मैं वर्ड्स बताऊंगी इनका मीन आना चाहिए। जब भी हम स्टोरीज़ रीड करेंगे या फिर आप कहीं पर भी कुछ पैराग्राफ या कोई भी ऐसे वगैरह रीड करते हैं तो वहाँ पर ये कॉमन वोकैबलरी आपको मिल जाएगी। बिगनर्स के लिए मोस्ट यूज़फुल वोकैबलरी है, ए से लेके जेड तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी दे रखा है और हिंदी में मीन भी दे रखा है। क्या है, सबसे पहले है अबॉर्ड। अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है घर या निवास स्थान। अबॉर्ड तो एक हाउस भी बोलते हैं, हाउस, ठीक है, उसके ही सिमिलर हो गया अबॉर्ड, घर या निवास स्थान। नेक्स्ट है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने वाली ध्वनि, उसको हम कहते हैं ऑडिबल। अमेजमेंट, आश्चर्य, अमेजमेंट का मतलब आश्चर्य। अनाउंस, अनाउंस करना मतलब कि घोषणा करना, अनाउंस। नेक्स्ट वर्ड है असेंड। असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, असेंड। अटेंटिव, अटेंटिव ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक या सावधान, अटेंटिव। क्या वर्ड है, अटेंटिव। नेक्स्ट है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब कि जागरूकता, क्या है, जागरूकता होना, अवेयरनेस होना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कॉमन वर्ड है, हो सकता है कि आपको पहले से आते हैं, लेकिन ये बेसिक वोकैबलरी की क्लास है, बिल्कुल बिगनर है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उनके लिए, तो ये आप याद कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको सुनते ही याद हो जाए और जब भी आप इन वर्ड्स को देखें तो समझ में आ जाए। नेक्स्ट है बैंग। क्या है, बैंग, इसको बैंग बोलेंगे, बजाने की जो आवाज़ होती है बैंग, उसको बोलते हैं बैंग। जैसे कि कोई ड्रम बजाते हैं तो वो बजाने वाली जो आवाज़ होती है उसको हम बोलेंगे बैंग। नेक्स्ट है बार्ली। क्या है, बार्ली, बार्ली बोलेंगे जौ को, एक प्रकार का जो अनाज है जो, उसको हम कहेंगे बार्ली। बैंड का मतलब होता है झुकना, बैंड होना, झुकना। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब कि एक पदार्थ को विभिन्न प्रकार से प्रयोग करना, या फिर कह सकते हैं जैव विविधता, इसको हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। ब्लूम, ब्लूम का मीन होता है खिलना, जैसे कि फूलों का खिलना, ब्लूम। ब्लो, हवा का चलना, ब्लो, हवा का चलना, उसको इंग्लिश में हम ब्लो कहेंगे। बोरो, उधार मांगना, किसी से उधार मांगना, बोरो करना। बो डाउन, झुकना, बो डाउन का मतलब होता है झुकना। बिजी, बिजी का मीन हो गया व्यस्त होना, बिजी, व्यस्त। कैटल, पशु या मवेशी को हम इंग्लिश में कैटल बोलते हैं। चैलेंज मतलब कठिन कार्य, चैलेंज करना, कठिन कार्य, चैलेंज। चारकोल का मतलब होता है लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला जो होता है, लकड़ी जलाने के बाद जो कोयला होता है लकड़ी का। चेसिंग, चेसिंग का मतलब होता है पीछा करना, चेसिंग। क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक। क्लाइम का मतलब चढ़ना, चढ़ना। क्लिंग का मतलब होता है कसकर लिपट जाना या फिर कह सकते हैं चिपके रहना, क्लिंग। कंप्लेन, शिकायत करना, कंप्लेन, शिकायत करना। कंसिस्ट ऑफ, किसी से बने होना, मतलब किसी वस्तु का किसी वस्तु से बना होना, किसी वस्तु में निहित होना, कंसिस्ट ऑफ। नेक्स्ट है कंटेक्ट। क्या है, कंटेक्ट, कांटेक्ट भी बोल देते हैं इसको, कंटेक्ट या कांटेक्ट। संपर्क या फिर स्पर्श, कांटेक्ट में मत आना उसके, स्पर्श में मत आना उसके, टच में मत आना, संपर्क भी कह सकते हैं। कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन वार्तालाप, कन्वर्जेशन वार्तालाप, बातचीत। कॉपिंग मतलब नकल उतारना, किसी की नकल उतारना, कॉपिंग। नेक्स्ट है कॉर्न। कॉर्न का मतलब अनाज, अन्न, पशुओं का दाना। अन्न को हम क्या कहते हैं, अनाज या अन्न को हम कहते हैं कॉर्न, अनाज या अन्न को हम कहेंगे कॉर्न। कॉजी, कॉजी का मतलब होता है नरम या आरामदायी, इसको हम कॉजी पढ़ेंगे, कॉजी नहीं पढ़ेंगे आप, पढ़ना कॉजी, जो के नीचे बिंदी हो जाएगी तो कॉजी बन जाएगा। क्रीचर का मतलब होता है प्राणी, जीव जंतु, क्रीचर। नेक्स्ट है क्रॉस, पार करना, एक सिरे से दूसरे सिरे जाना, क्रॉस करना।
डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब हो गया अंधकार या फिर अंधेरा कह सकते हैं। डिसेंड, डिसेंड नीचे उतरना या जाना, नीचे उतरना या नीचे जाना, डिसेंड। डिसाइड का मतलब हो गया किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या निश्चय करना, तय करना, ठीक है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, निश्चय करना या तय करना, डिसाइड करना। डीड का मतलब होता है कार्य, वर्क जो होता है उसी को डीड बोलते हैं। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, डिलीशियस स्वादिष्ट। डेंस का मतलब होता है घना या संघन, जैसे कि जंगल बहुत घना होता है ना, डेंस। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, डिपार्ट मीन हो गया प्रस्थान करना। डाइम स्टोर, डाइम स्टोर ऐसी दुकान जहां सभी प्रकार का सामान सस्ते दामों में उपलब्ध हो, उसको हम बोलते हैं डाइम स्टोर। डिसअपेयर मतलब गायब हो जाना, डिसअपेयर होना, गायब हो जाना। डिस्कशन मतलब चर्चा, चर्चा करते हैं तो डिस्कशन। डिस्कस का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, हम डिस्कस करेंगे ऐसे बोलते हैं डिस्कस और डिस्कशन, अलग अलग है। चर्चा और विचारों का आदान प्रदान करना, डिस्कस करना किसी भी टॉपिक पे। ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न या सपना। डंग का मतलब होता है गोबर, काऊ डंग होता है गोबर, गाय का गोबर डंग। एंजॉय, एंजॉय का मतलब आनंद लेना, एंजॉय आनंद लेना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब नौकर या नौकरी करने वाला जो होता है ना, वैसे हम नौकरी करने वाले को एम्प्लॉय कहते हैं, कर्मचारी। एविडेंट, एविडेंट का मतलब स्पष्ट या सबूत, एविडेंट स्पष्ट या फिर कह सकते हैं सबूत। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है आकार में विशाल, विशाल होता है उसको इनॉर्मस बोलते हैं। एक्साइटिंग उत्तेजित करने वाला, एक्साइटिंग उत्तेजित करने वाला। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है आश्चर्य से बोला, ये आपको स्टोरीज में मिलेगा, एक्सक्लेम्ड आश्चर्य से बोला। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट का मतलब होता है आशापूर्ण, आशापूर्ण एक्सपेक्टेंट। फार अवे मतलब दूर, फार अवे दूर। फ्लोर मतलब फर्श। फ्लो, फ्लो का मतलब है पानी का बहना, फ्लो बहुत तेज़ है पानी का तो पानी का बहना, फ्लो। फ्रेम ढांचा, ढांचा फ्रेम। फ्यूल जलाऊ लकड़ी या ईंधन को हम कहेंगे फ्यूल। फन का मतलब है मज़ा, फन करना, मज़ा करना। ग्लोब मतलब आपको पता है मॉडल जो है संसार की भौगोलिक संरचना का नक्शा, ये ग्लोब आपको पता होगा। गो बाय मतलब गुजरना, गो बाय मतलब गुजरना, गो बाय गुजरना। नेक्स्ट है गॉड, इसको पढ़ेंगे हम गॉड, ऐसे करके आप लिख सकते हैं गौ और र का आधी र की मात्रा। गॉड का मतलब होता है लौकी, गॉड नहीं गॉड, गॉड का मतलब होता है लौकी और बॉटल गॉड भी बोलते हैं इसको। ग्रैब का मतलब हो गया पकड़ना, ग्रैब पकड़ना। ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, घास का जो मैदान है उसको ग्रासलैंड बोलेंगे। ग्रेन का मतलब हो गया अनाज, ग्रेन। और फिर है ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है खाका या जाली, जाली जो होती है जैसे खिड़की की जो जाली हो गई वो ग्रिड, उसको ग्रिड बोल देते हैं। गैस, गैस मतलब अनुमान लगाना, गैस करना। गम च्युइंगम हो गई यहाँ पर, ठीक है। और हे का मतलब है सूखी घास, उसको हम हे बोलते हैं इंग्लिश में, सूखी घास को हम इंग्लिश में हे बोलेंगे। हे और पढ़ेंगे नहीं, हे करके पढ़ देंगे इसको। हेज, हेज का मतलब होता है बाड़। हेज का मीन्स आप कह सकते हैं जैसे कि गार्डन होगा, उसके गार्डन हो गया या फिर रोड के किनारे जो छोटी छोटी बुशेस वगैरह लगी रहती है उसको हम बोलते हैं हेज। नेक्स्ट है बाड़ भी बोल सकते हैं एक तरीके से। फिर है हेजिटेट मतलब विचलित होना, विचलित होना, हेजिटेट होना। हाइड का मतलब है चमड़ा और छिपना भी होता है, ठीक है, चर्म हो गया छिपना। या फिर जानवरों की जो खाल होती है उसके लिए भी हम हाइड कह सकते हैं, उसका मतलब भी हाइड होता है। और छिपना मेनली आपको छिपना मिलेगा वर्ड। हॉलोड, हॉलोड का मतलब खोखला, खोखला हॉलोड। फिर है हॉप, चारों पैरों पर कूदना, एक तरीके से जैसे मेंढक कूदता है ना उसको हम हॉप बोलते हैं। हग का मतलब हो गया गले मिलना, गले लगना। हंग्री मतलब भूखा। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना। इमेजिन का मतलब है कल्पना करना, इमेजिन करना। इन अ ग्रेट हरी मतलब बहुत जल्दी होना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इन अ ग्रेट हरी। इंक्रीज का मतलब है संख्या बढ़ाना या मात्रा बढ़ाना, इंक्रीज होना। इनिशिएटिव मतलब किसी कार्य को करने की शुरुआत करना, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव।
इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब है दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीनता, कोई फीलिंग न होना, इनसेंसिटिव होना। इंसिस्ट का मतलब है दृढ़ता पूर्वक कोई बात कहना, जोर देकर अपनी बात को कहना। इंस्पायर, किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना, भाई मैं तो इससे इंस्पायर हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। जेस्टर, जेस्टर का मतलब है विदूषक, राजा के दरबार में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं जेस्टर, विदूषक। फिर है जिंगल, जिंगल का मतलब छोटी छोटी घंटियों, चाबियों या घुंघरों की आवाज़, जिंगल। जोक, मजाक या चुटकुला। जर्नी मतलब यात्रा। कीप ऑफ, दूर रहना या अलग होना, कीप ऑफ, दूर रहना या अलग होना। निट का मतलब है ऊनी कपड़े बुनना, ऊनी कपड़े बुनना, उसको हम कहेंगे निट। लीप का मतलब है उछलना, लीप, उछलना या उछाल। लाइफलेस, निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता, लाइफलेस। लॉफ, डबल रोटी जो होती है उसको हम कहेंगे लॉफ। माफिया, अपराधियों का गिरोह। मार्च, एक तो मार्च महीना होता है, दूसरा एक पंक्ति में, एक लाइन में इस तरीके से चलते हैं ना वो। मार्क डाउन का मतलब है कीमत कम करना, मार्क डाउन करना, कीमत कम करना। मटेरियल, पदार्थ या वस्तु, इसको हम कहेंगे मटेरियल। मील्स या मील, भोजन, फूड को हम कहते हैं ना मील। मेस का मतलब है अस्त व्यस्त होना, बिल्कुल मैस हो रहा है, मेरा कमरा है उसमें बड़ा ही अस्त व्यस्त फैला हुआ है, मैस हो रहा है। माइटी, शक्तिशाली, माइटी शक्तिशाली। मॉइस्ट का मतलब है नम या गीलापन, मॉइस्चर होता है ना तो नम या गीलापन, मॉइस्चर से मॉइस्ट। फिर है मौजी, यहाँ पर चूहे का नाम, छोटा चूहा, मतलब कि ये स्टोरी के अनुसार यहाँ पर वर्ड दे रखा है, ठीक है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर है मरमर, मतलब बड़बड़ाना, मुंह में हल्का हल्का हम बोलते हैं, धीरे धीरे जब बोलते हैं उसको कहते हैं मरमर करना। नीट का मतलब है साफ सुथरा, क्या है, साफ सुथरा। नेक्स्ट वर्ड है निकिल, निकिल का मतलब होता है अमेरिका कनाडा में चलने वाली मुद्रा, सिक्का या पैसा, तो ये भी हमको स्टोरी में वर्ड मिलेगा। नॉड का मतलब है सिर हिलाकर, जब हम सिर हिलाते हैं और हाँ कहते हैं ना, सिर को हाँ के संकेत में झुकाना, सिर करके हम किसी चीज़ को हाँ के रूप में कहते हैं ना, अपने सिर को हिला के हाँ कहते हैं, तो उसको हम नॉड बोलते हैं। ओट्स का मतलब है अनाज, बाजरा या जई जैसा, ठीक है, ओट्स। ऑन टाइम का मतलब है ठीक समय पर, ऑन टाइम, ठीक समय पर। ओपनिंग मतलब है दरवाज़ा, खुला स्थान, दरवाज़ा या खुला स्थान, यहाँ पर इसके अनुसार दे रखा है, ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग। और ओपनिंग मतलब किसी शॉप वगैरह या कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी का भी उद्घाटन होना, किसी शॉप का उद्घाटन होना, ओपनिंग होना। आउट ऑफ प्लेस मतलब ठीक स्थान पर न होना, आउट ऑफ प्लेस, आउट मतलब बाहर हो गया ना, तो ठीक स्थान पर नहीं है कोई चीज़, तो उसको हम कहेंगे आउट ऑफ प्लेस। आउटस्कर्ट, गांव या शहर की बाहरी सीमा जो होती है उसको हम कहते हैं आउटस्कर्ट। पैच, ज़मीन का एक टुकड़ा, उसको कहेंगे पैच, ज़मीन का टुकड़ा। पेजेंट, पेजेंट का मतलब है किसान, फार्मर का दूसरा वर्ड पेजेंट्स भी है, पेजेंट से बहुत सारों की बात हो रही, पेजेंट एक किसान। पीप आउट, बाहर झांकना, पीप आउट बाहर झांकना। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। प्ले अ जोक मतलब मजाक करना, प्ले अ जोक मजाक करना। प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब है आनंददायक या सुहावना, प्लेजेंट, तो ये वर्ड भी आपको बहुत मिलेगा। प्लाईवुड, प्लाईवुड लकड़ी का पतला पट्टा, मतलब बेड के ऊपर जो लकड़ी का पतला हिस्सा होता है ना ऊपर लगा हुआ, उसको प्लाईवुड बोलते हैं। पोर्ट्रेट, चित्र या रंगों से बना प्रतिकृति, पोर्ट्रेट, ठीक है। फिर है पोच, बिना अनुमति जानवरों का शिकार करना, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं पोच, पोच करना, बिना अनुमति जानवरों का शिकार करते हैं। पॉइजन, जहर हो गया। और पोर्च का मतलब है बरामदा जो होता है उसको हम पोर्च बोलते हैं, दूसरा वर्ड दे रखा है हिंदी में ड्योडी। प्रिटेंडिंग का मतलब दिखावा करना होता है, किसी के व्यवहार की नकल उतारना, उसको भी प्रिटेंड करना, प्रिटेंडिंग करना, बहाना करना, दिखावा करना, इस तरीके से। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। क्वाइट, शांति, क्वाइट शांति। रिसेंट, हाल का, ठीक है, रिसेंट हाल का, रिसेंटली हाल ही में ऐसा हुआ है, तो हाल का या हाल ही में, इस तरीके से। रेक्टेंगल मतलब आयताकार, रेक्टेंगल। फिर है सेटिस्फैक्टरीली,
क्या है? सेटिस्फैक्टरली मतलब संतोषजनक ढंग से, सेटिस्फैक्टरली। स्केयर्ड ऑफ डरना, स्केयर्ड ऑफ डरना। नेक्स्ट वर्ड है खोज करना। क्या है? खोज करना, खोजना, सर्च, खोज करना या खोजना, सर्च करना। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना। क्या है? सिकुड़ना, श्रिंक करना। नेक्स्ट है शाइनिंग, चमकता हुआ, चमकीला, उसको हम कहेंगे शाइनिंग। दृश्य होता है साइट, ये साइट तो बहुत अच्छा है, दृश्य बहुत अच्छा है। फुर्तीला या तेज, स्नैपी वर्ड यूज़ करते हैं, स्नैपी, फुर्तीला या तेज। स्पिल मतलब कोई भी लिक्विड चीज़ होती है, फैल जाती है, नीचे गिर जाती है ज़मीन पर, उसको स्पिल कह देते हैं। ठीक है, द्रव्य पदार्थ का ज़मीन पर गिरना या छलकाना, उसको स्पिल कहेंगे। नेक्स्ट है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब है सुंदरता, सुंदरता, उसको हम स्प्लेंडर भी बोलते हैं। स्प्रिंग का मतलब है कूदना, स्प्रिंग मतलब कूदना। और स्प्रिंगी का मतलब होता है स्प्रिंग के समान लचीला होना, लचीला, स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं होती वैसे। स्प्राउट का मतलब अंकुरित होना, चना दालें वगैरह वो अंकुरित हो जाती है पानी में जब भिगो देते हैं तो वो। स्क्वीज़ का मतलब होता है हाथ से दबाकर किसी चीज़ को निचोड़ना, नींबू निचोड़ना, स्क्वीज़ करना। ठीक है, और गिलहरी मतलब स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब गिलहरी। स्टिक का मतलब चिपकाना, इसको यहाँ पर स्टिक कर दो, चिपका दो। शांति या स्थिरता, स्टिलनेस, शांति या स्थिरता, स्टिलनेस। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। स्ट्रेंज मतलब अनोखा, अनोखा मतलब स्ट्रेंज, स्ट्रेंज अनोखा। स्टम्प, कटे हुए वृक्ष का बचा हुआ हिस्सा। तना जो होता है थोड़ा सा लकड़ी का ऐसे डंठल टाइप, तना, स्टम्प बोलेंगे उसको हम। सडनली, अचानक, सडनली मतलब अचानक। सपोर्ट करना, किसी को सहायता करना, सपोर्ट करना। सराउंड का मतलब है चारों ओर से घिरा है, ये सराउंड, चारों ओर से घिरा। ठीक है, स्विम का मतलब तैरना। टेंडेंसी, स्वभाव ही ऐसा है उसकी, तो टेंडेंसी ही ऐसी है, झुकाव या प्रवृत्ति, उसको हम बोलते हैं टेंडेंसी, टेंडेंसी सही नहीं है। टिम्बर होता है फर्नीचर या इमारत बनाने हेतु लकड़ी, एक लकड़ी का नाम है टिम्बर। ठीक है, ट्रेडर का मतलब है व्यवसायी, ट्रेड जो करता है व्यवसायी। ट्रेडिशनल पारंपरिक जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल, लेडी है ये तो पारंपरिक औरत है। ट्रॉट का मतलब होता है ढुल की चाल, घोड़े की चाल को हम ट्रॉट बोलते हैं, घोड़े की चाल को ऐसे कह सकते हैं आप, ट्रॉट। कांपना मतलब ट्रेम्बल, ट्रेम्बल होना, कांपना। खाई, ट्रेंच, ट्रेंच जो होता है इसको हम खाई बोलते हैं, ये वर्ड आपको मिलेगा। ट्रेंच का मतलब है खाई। ट्राइब जो होती है वो होती है जनजाति, जनजाति को हम इंग्लिश में ट्राइब बोलते हैं, ट्राइब। ट्राइब, ट्रेंच, ट्रैम्बल, ट्रॉट, ट्रेडिशनल, ट्रेडर, टिम्बर, टेंडेंसी, आप इनको याद ज़रूर कर लें, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिक। ट्रिक का मतलब चालाकी, ट्रिक करना, किसी से चालाकी करना। ट्रिप का मतलब है पैर अड़ाकर गिराना, ट्रिप करना, पैर फंसने से गिर जाना, ट्रिप हो जाना। ट्राई का मतलब है प्रयास करना, प्रयास करना, ट्राई करना। ट्विग का मतलब है बहुत पतली शाखा, जो टहनी होगी उसकी छोटी छोटी जो डंडियाँ होती हैं उनको हम कहेंगे ट्विग, छोटे छोटे स्टिक्स होती है जैसे कि नीम के पेड़ की हो सकती है वो ट्विग। टम्बल्ड डाउन, ऊंचे स्थान से नीचे गिरना या फिर हड़बड़ाकर गिरना, हड़बड़ाकर गिरना, टम्बल्ड डाउन। टर्न का मतलब है बदलना, टर्न का मतलब बदलना। अंडरटेक मतलब कुछ कार्य करने का निश्चय करना, अंडरटेक करना। अनलॉक का मतलब ताला खोलना, अनलॉक करना। विजिबल, दूर से दिखाई देने वाला, उसको हम कहेंगे विजिबल, दूर से दिखाई देने वाला। वैसल का मतलब है बर्तन, बर्तन को हम इंग्लिश में वैसल बोलते हैं। घूमना, वॉन्डर, भटकना या घूमना, इधर उधर भटकना, उसको भी हम वॉन्डर बोलेंगे। वार्म का मतलब होता है गर्म, वार्म का मतलब गर्म। गर्माहट, उसको हम वार्मथ बोलेंगे, क्या है वार्मथ, गर्माहट। वेव, हिलाना, वेव मतलब हिलाना। फिर है वी हाउसी, वी हाउसी बहुत छोटा घर, बहुत छोटा घर, उसको हम वी हाउसी बोलेंगे। विस्वर, धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना। बड़बड़ाना, मरमर आया था, विस्वर फुसफुसाना आ गया। विंड का मतलब है हवा। फिर है वंडर्ड, मतलब आश्चर्य से सोचना, वंडर्ड आश्चर्य से सोचना। वंडरलैंड, अनोखी दुनिया, वंडरलैंड अनोखी दुनिया। यार्ड का मतलब है घर के चारों ओर घिरी हुई जगह, आंगन को हम बोल देते हैं यार्ड या प्रांगण, आप कह सकते हैं यार्ड यानी कि आंगन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो कॉमन वर्ड्स है
वोकैबलरी है इंग्लिश की वो आपको सीखने को मिली होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।